हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नर्सिंग ट्यूटोरियल विथ रिया। आज हम एमएसएन सेकेंड ईयर के एड्रिनल ग्लैंड के डिसऑर्डर्स को डील करेंगे, जिसमें हम लोग एडिसन डिजीज़ के बारे में पढ़ेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। प्रीवियस वीडियो में हम एडिसन डिजीज़ के इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, टाइप्स, इटियोलॉजी, रिस्क फैक्टर, पैथोफिजियोलॉजी को डील कर चुके हैं। अब हम लोग क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन से डील करेंगे। इस वीडियो में हम क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, मैनेजमेंट, मेडिकल, नर्सिंग एंड कॉम्प्लिकेशंस को डिटेल में स्टडी करेंगे। तो अब हम लोग देखते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन मतलब होता है साइन एंड सिम्टम्स। अब जो डिजीज़ हुआ है वो हमारे बॉडी में क्या साइन एंड सिम्टम्स को शो करेगा, वो हम लोग इसमें पढ़ेंगे। सबसे पहले आता है एनोरेक्सिया। एनोरेक्सिया एक ऐसा कंडीशन होता है जिसमें क्या होता है, पेशेंट को ऐसा लगता है कि उसका बॉडी का वेट बढ़ रहा है, जिसके कारण वो खाना कम कर देता है। वो होता है एनोरेक्सिया। सेकेंड है नोजिया। नोजिया क्या होता है, फीलिंग ऑफ वॉमिटिंग, उल्टी जैसे लगना, उसको बोलते हैं नोजिया। फिर थर्ड होता है वॉमिटिंग फीलिंग होना। अब हाइपोटेंशन। हाइपोटेंशन क्या होता है, पोस्चुरल हाइपोटेंशन मतलब सडनली उसका बीपी डिक्रीज हो जाता है। अब बीपी डिक्रीज क्यों हो रहा है वो हम लोग देखते हैं एक बार। हम लोग देखते हैं इसमें एडिसन्स डिसीज में क्या होता है, एल्डोस्टेरोन की मात्रा कम हो जाती है। एल्डोस्टेरोन की मात्रा कम हुई, अब एल्डोस्टेरोन क्या करता है, सोडियम का रीएब्जॉर्प्शन करवाता है। एल्डोस्टेरोन की मात्रा कम हुई तो सोडियम का रीएब्जॉर्प्शन कम हो गया। सोडियम का रीएब्जॉर्प्शन कम हो गया तो ब्लड में सोडियम कम हो गया। ब्लड में सोडियम कम हो गया तो क्या होगा, जैसे ही ब्लड में सोडियम कम हो गया तो पोटेशियम बढ़ जाएगा। कैसे, हम लोग देखे थे सोडियम जो होता है वो इन्वर्स होता है पोटेशियम के। जितना ज़्यादा हमारे बॉडी में सोडियम होगा उतना ही कम पोटेशियम होगा। नॉर्मल मैकेनिज्म में क्या होता है, सोडियम जो होता है हमारी बॉडी में रीएब्जॉर्ब्ड होता है और पोटेशियम जो होता है हमारी बॉडी से एक्सक्रीट होता है। ये नॉर्मल मैकेनिज्म है, दोनों बैलेंस में चलते हैं। अगर एक भी ज़्यादा एक भी कम हो गया तो हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक है। तो सोडियम का मात्रा कम हो रहा है तो क्या होगा, हाइपोनेट्रीमिया हो जाएगा। ठीक है। और पोटेशियम सोडियम का मात्रा कम हो रहा है जिसके कारण क्या होगा, पोटेशियम का मात्रा बढ़ जाएगा। पोटेशियम का मात्रा बढ़ गया तो उसके कारण हाइपर कैलेमिया हो जाएगा। हाइपर कैलेमिया हो जाएगा। पोटेशियम का मात्रा, कैलेमिया मतलब पोटेशियम का मात्रा बढ़ना, और हाइपोनेट्रीमिया मतलब सोडियम का मात्रा कम हो जा रहा है। अब इसके कारण हाइपोटेंशन कैसे हो सकता है, सोडियम जो होता है हमारे बॉडी में एक मेन रोल प्ले करता है। ब्लड वेसल्स में जो ब्लड है उसको, ब्लड वॉल्यूम को मेंटेन करने का काम करता है। ठीक है, सोडियम क्या करता है, हमारे ब्लड वॉल्यूम को मेंटेन करने का काम करता है। अब सोडियम कम हो गया तो ब्लड वॉल्यूम कम हो गया, ब्लड वॉल्यूम कम हो गया तो क्या होगा, हाइपोटेंशन होगा पेशेंट को। अब पोस्चुरल हाइपोटेंशन का मतलब क्या होता है, एक पर्सन जो है वो लेटा हुआ है, वो अचानक से स्टैंडिंग या फिर सिटिंग पोजीशन में आ रहा है तो उसको हल्का सा चक्कर टाइप लगता है, तो उसको बोलते हैं पोस्चुरल हाइपोटेंशन। उसका बीपी सडनली ड्रॉप्ड होता है जिसके कारण उसको चक्कर टाइप लगता है। तो हम लोग देखें हाइपोटेंशन क्यों हो रहा है, हाइपोनेट्रीमिया क्यों हो रहा है, देखें हाइपर कैलेमिया क्यों हो रहा है। और हम लोग ये देखें पोटेशियम और कैल्शियम दोनों इन्वर्स है। पोटेशियम जो होता है और जो कैल्शियम है वो इन्वर्स है। तो अगर पोटेशियम बढ़ रहा है बॉडी में तो कैल्शियम भी बढ़ जाएगा, तो हाइपर कैलेमिया हो जाएगा। ठीक है, हाइपर कैलेमिया कारण हाइपर कैल्सीमिया भी हो जाएगा। अब हाइपोग्लाइसीमिया क्यों हो रहा है, हम लोग देखें एल्डोस्टेरोन कम हो रहा है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड भी कम हो रहा है। ग्लूको मतलब ग्लूकोज का मात्रा कम, तो हाइपोग्लाइसीमिया हो जाएगा। ब्लड में ग्लूकोज का लेवल कम हो जाएगा, सडन हाई फीवर होगा, वीकनेस होगा, मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो जाएगा। ये क्या होगा, पोटेशियम और सोडियम का मात्रा हमारे बॉडी में बैलेंस्ड होता है। अगर इसका ऊपर नीचे होता है तो वो क्या करता है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस कॉज करता है। और हाइपर पिगमेंटेशन, मैं प्रीवियस वीडियो में बताई हूँ हाइपर पिगमेंटेशन कैसे होता है। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन होने के बाद हम लोग करते हैं डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। हम लोग उसमें देख ले उसको क्या साइन एंड सिम्टम्स हो रहा है डिजीज़ का। अब हम लोग इसमें देखते हैं वो साइन एंड सिम्टम्स जो हो रहा है हम लोग डिजीज़ को कैसे फाइंड आउट करेंगे, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में देखेंगे। सबसे पहले हिस्ट्री कलेक्शन देखेंगे, फिर फिजिकल एग्जामिनेशन, फिर ब्लड टेस्ट करेंगे। ब्लड टेस्ट में हम लोग क्या देखेंगे, सीरम सोडियम लेवल देखेंगे, पोटेशियम लेवल को देखेंगे, ब्लड में ग्लूकोज का लेवल देखेंगे एंड कॉर्टिसोल लेवल। हम लोग देखे थे सोडियम का लेवल कम हो रहा है तो ये डिक्रीज दिखाई देगा। पोटेशियम का लेवल बढ़ रहा है तो ब्लड में पोटेशियम का लेवल ज़्यादा दिखाई देगा। ब्लड ग्लूकोज लेवल कम हो रहा है देखे थे तो ये डिक्रीज दिखाई देगा। कॉर्टिसोल का लेवल भी कम दिखाई देगा। अब फोर्थ है ACTH स्टिमुलेशन टेस्ट। ये क्या टेस्ट होता है, इन दिस टेस्ट वी चेक द ACTH लेवल इन द ब्लड। ये एक ऐसा टेस्ट है जिसमें हम लोग ACTH का जो लेवल होता है, ब्लड में कितना ACTH का लेवल है, कम है ज़्यादा है, उसको हम लोग चेक करते हैं। तो इफ़ ACTH लेवल इंक्रीज इन द ब्लड, अगर ACTH लेवल ब्लड में ज़्यादा है तो क्या होगा, ACTH लेवल अगर ब्लड में कम है तो क्या होगा।
अब देखो ब्लड में ज़्यादा है तो क्या होगा, प्राइमरी एडिशन डिजीज होगा। प्राइमरी एडिशन डिजीज किसके कारण हो रहा था, हम लोग देखें एड्रिनल ग्लैंड के प्रॉब्लम के कारण। मतलब पिट्यूटरी तो अपना अच्छे से सिक्रीशन कर रहा है, लेकिन एड्रिनल ग्लैंड क्या हो रहा है, वो अपना डिसफंक्शन कर दिया कि वो पिट्यूटरी से नहीं ले पा रहा है उसको, और अच्छे से फॉर्मेशन नहीं कर पा रहा है अपने हॉर्मोन्स का। तो प्राइमरी में क्या होगा, एसीटीएच का लेवल ब्लड में बढ़ा रहेगा। क्यों, क्योंकि पिट्यूटरी से तो एसीटीएच जा रहा है ब्लड में, लेकिन उसको एड्रिनल ग्लैंड नहीं ले पा रहे हैं ना, तो क्या होगा, ब्लड में एसीटीएच का लेवल इंक्रीज होगा। और अगर ब्लड में एसीटीएच का लेवल डिक्रीज हुआ, मतलब इस पिट्यूटरी में कोई प्रॉब्लम है तो वो भेज नहीं पा रहा है, जिस कारण ब्लड में एसीटीएच का लेवल डिक्रीज है, तो वो सेकेंडरी एडिशन डिजीज को पता करेगा। तो एसीटीएच स्टिमुलेशन टेस्ट से हम लोग प्राइमरी एडिशन डिजीज है कि सेकेंडरी एडिशन डिजीज है ये हम लोग पता करते हैं। फिर आता है रेडियोग्राफी करेंगे, फिर उसके बाद आएगा सीटी स्कैन करेंगे, एमआरआई करेंगे। फिर हम लोग देखते हैं मैनेजमेंट। मैनेजमेंट को इसी फॉर्म में लिखना है। पहले हम लोग लिखेंगे मैनेजमेंट 3 होता है, मेडिकल, सर्जिकल और नर्सिंग मैनेजमेंट। मेडिकल में क्या होगा, मेडिकल में अगर आता है 5 मार्क्स में तो हम लोग कैसे लिखेंगे, सबसे पहले गोल ऑफ द मैनेजमेंट लिखेंगे, फिर उसके बाद फार्मेकोलॉजिकल मैनेजमेंट, नॉन फार्मेकोलॉजिकल मैनेजमेंट। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं गोल ऑफ द मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का क्या गोल है, हम लोग क्यों मैनेज कर रहे हैं इसका। प्रिवेंट मॉर्बिडिटी एंड मॉर्टिलिटी एसोसिएटेड विद एडिशन क्राइसिस। एडिशन क्राइसिस के कारण जो भी मॉर्बिडिटी और मॉर्टिलिटी होगा उसको प्रिवेंट करने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, ये मेडिकल मैनेजमेंट कर रहे हैं। ये इसका पहला गोल है, प्रिवेंट करना मॉर्बिडिटी और मॉर्टिलिटी। मॉर्बिडिटी मतलब सिकनेस रेट, डिजीज रेट को कम करने का बोल रहे हैं, और मॉर्टिलिटी मतलब होता है डेथ रेट, डेथ रेट को भी प्रिवेंट करना है हम लोग को इससे। फिर सेकंड है करेक्ट इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस। अब इलेक्ट्रोलाइट का इम्बैलेंस हो गया, सोडियम कम एब्जॉर्ब हो रहा था, पोटेशियम हमारे बॉडी में ज़्यादा हो जा रहा था, इलेक्ट्रोलाइट पूरा इम्बैलेंस हो गया, तो हम लोग उस इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस को करेक्ट करेंगे। फिर थर्ड इसका गोल होता है कि करेक्ट करना हाइपोटेंशन, जो हम लोग को डिक्रीज्ड बीपी हो गया था, पोस्टुरल हाइपोटेंशन हो गया था, उसको भी हम लोग को इसमें करेक्ट करना है। गोल ऑफ द मैनेजमेंट के बाद हम लोग देखते हैं फार्मेकोलॉजिकल इंटरवेंशन। फार्मेकोलॉजी मतलब ड्रग्स, कौन कौन सा ड्रग्स देंगे वो इसमें हम लोग पढ़ेंगे। एक नॉन फार्मेकोलॉजिकल आता है जिसमें हम लोग क्या डाइट है, कुछ एक्सरसाइज है, उसके थ्रू ठीक कर सकते हैं बिना ड्रग्स के, वो देखेंगे। पहला फार्मेकोलॉजिकल इंटरवेंशन में पहला हम लोग देंगे हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी देंगे, हार्मोन को रिप्लेस करने वाला थेरेपी। इट शुड बी गिवन टू करेक्ट द स्टेरॉइड हार्मोन लेवल। ये क्यों दिया जाता है, हमारे बॉडी में जो स्टेरॉइड हार्मोन का लेवल है उसको ठीक करने के लिए दिया जाता है। पहला है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड देना, दूसरा मिनरेलोकॉर्टिकॉइड। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड में क्या आएगा, कॉर्टिसोन देंगे, हाइड्रोकॉर्टिनोसोन देंगे, प्रेडनिसोल देंगे। ये जो होते हैं टैबलेट्स होते हैं फॉर मेंटेनिंग कॉर्टिसोल लेवल। ये कॉर्टिसोल लेवल को मेंटेन करने के लिए दिया जाता है। हमारे बॉडी में क्या है, कॉर्टिसोल का मात्रा अभी कम है एडिशन डिजीज वालों में, तो हम लोग ये सब टैबलेट देंगे जिससे कॉर्टिसोल का लेवल जो होगा हमारी बॉडी में मेंटेन हो सके। हम लोग देखते हैं मिनरेलोकॉर्टिकॉइड। मिनरेलोकॉर्टिकॉइड में एग्जाम्पल आता है फ्लूड्रोकॉर्टिनोसोल। मिनरल्स मतलब हम लोग क्या देंगे, मिनरल्स देंगे अब इसमें। रिप्लेसमेंट फॉर मिसिंग एल्डोस्टेरोन, एल्डोस्टेरोन जो मिस हो गया है उसके लिए देंगे। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड क्यों देंगे, कॉर्टिसोल लेवल के लिए, क्यों, क्योंकि यही जो होता है वो क्या करता है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड से सिक्रेट होता है। और मिनरेलोकॉर्टिकॉइड जो होता है वो एल्डोस्टेरोन। फिर सेकंड हम लोग पहला देखे हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी, दूसरा इन क्राइसिस कंडीशन। अब क्राइसिस कंडीशन में क्या होगा, हम लोग आईवी इंजेक्शन देंगे, आईएम इंजेक्शन ऑफ ग्लूकोकॉर्टिकोस्टेरॉइड्स में गिवन। अब हम लोग अगर टैबलेट नहीं दे पा रहे हैं, एकदम क्राइसिस कंडीशन आ गया, तो हम लोग क्या करेंगे, आईवी इंजेक्शन देंगे या फिर आईएम इंजेक्शन देंगे, किसका, ग्लूकोकॉर्टिकोस्टेरॉइड्स का। मतलब इसमें ग्लूकोकॉर्टिकोस्टेरॉइड्स का हम लोग इंजेक्शन देंगे अगर क्राइसिस कंडीशन आ गया तो। लार्ज अमाउंट ऑफ आईवी सलाइंस विथ डेक्सट्रोज में ऑल्सो भी गिवन, क्योंकि हमारे बॉडी में ग्लूकोज का भी मात्रा कम है, तो हम लोग क्या देंगे, लार्ज अमाउंट ऑफ आईवी सलाइन देंगे डेक्सट्रोज के साथ। फिर आता है नॉन फार्मेकोलॉजिकल इंटरवेंशन। इसमें क्या आता है, जनरल एडवाइस टू द पेशेंट। जनरल एडवाइस टू द पेशेंट, सबसे पहले हम लोग जनरली एडवाइस करेंगे पेशेंट को क्या क्या के बारे में, गुड न्यूट्रिशन के बारे में, रेगुलर मील लेने के लिए, हाई कार्बोहाइड्रेट, क्योंकि ग्लूकोज का नंबर कम है हमारे बॉडी में तो हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट लेने बोलेंगे, सफिशिएंट सॉल्ट लेने बोलेंगे क्योंकि सोडियम का मात्रा कम है इसलिए। व्हेन ओरल थेरेपी इज़ नॉट पॉसिबल इंजेक्शन हाइड्रोकॉर्टिसोन शुड बी यूज्ड। और उसको ये बोलेंगे कि अगर ओरल थेरेपी उनके लिए पॉसिबल नहीं है तो इंजेक्शन लेना है हाइड्रोकॉर्टिसोन का, आईएम या फिर आईवी रूट से। यहाँ तक कि हम लोग देख लें मेडिकल मैनेजमेंट।
इस डिजीज़ का कोई सर्जिकल मैनेजमेंट नहीं है, तो अब हम लोग देखते हैं डायरेक्ट नर्सिंग मैनेजमेंट। मॉनिटर वाइटल साइन ऑफ द पेशेंट, स्पेशली ब्लड प्रेशर। हम लोग इसमें मॉनिटर करेंगे वाइटल साइन। जनरली हम लोग क्या करते हैं, ब्लड प्रेशर को मेंटेन करते हैं, क्योंकि इसमें हाइपोटेंशन है इसलिए। असेस स्किन कलर फॉर पिगमेंटेशन एबनॉर्मलिटीज़। हम लोग देखे थे इसमें हाइपर पिगमेंटेशन होता है इस डिजीज़ में, तो हम लोग क्या करेंगे, स्किन कलर को असेस करेंगे। असेस वेट चेंज हिस्ट्री, मसल वीकनेस एंड फैटिक। इसमें हम लोग कितना वेट चेंज हुआ उसका हिस्ट्री देखेंगे, मसल वीकनेस तो नहीं है, फैटिक तो नहीं है, ये देखेंगे। एडवाइस पेशेंट टू अवॉइड फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल स्ट्रेस को अवॉइड करने बोलेंगे। प्रोवाइड हाई प्रोटीन हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट। क्योंकि पेशेंट को ग्लूकोज की कमी है, तो इसको हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट लेने बोलेंगे और हाई प्रोटीन। एडवाइस पेशेंट टू टेक डाइट दैट कंटेन हाई सोडियम एंड फ्लूइड। हम लोग एडवाइस करेंगे पेशेंट को कि वो क्या ले, हाई सोडियम और फ्लूइड डाइट ले, क्योंकि हाइपोटेंशन है, फ्लूइड वॉल्यूम डिफिशिएट हो रहा है, तो हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ्लूइड लेने बोलेंगे और सोडियम ज़्यादा से ज़्यादा लेने बोलेंगे। फिर क्या है, 7th में एनकरेज एंड इंस्ट्रक्ट पेशेंट एंड फैमिली मेम्बर्स टू टेक मेडिसिन ऑन टाइम एज प्रिस्क्राइब। हम लोग एनकरेज करेंगे और इंस्ट्रक्ट करेंगे पेशेंट्स और उसके फैमिली मेम्बर्स को कि वो मेडिसिन को टाइम टू टाइम ले, जितना कि वो प्रिस्क्राइब्ड है वैसे। एडमिनिस्ट्रेट IV फ्लूइड एज ऑर्डर। एडमिनिस्टर करेंगे IV फ्लूइड जैसे कि ऑर्डर्ड है। अगर वो ओरल नहीं ले पा रहा है तो IV को एडमिनिस्टर करेंगे, अगर ऑर्डर्ड है तब। एवेल्युएट पेशेंट फॉर साइन एंड सिम्टम्स ऑफ हाइपर कैल्सीमिया एंड हाइपर नाइट्रीमिया। हम लोग इवेल्युएट करेंगे पेशेंट को, साइन एंड सिम्टम्स, हाइपर कैल्सीमिया का साइन एंड सिम्टम्स और हाइपोनाइट्रीमिया का साइन एंड सिम्टम्स को इवेल्युएट करेंगे। इवेल्युएट करेंगे सीरम कॉर्टिसोल लेवल, ब्लड में कॉर्टिसोल लेवल को इवेल्युएट करेंगे। कैसे करेंगे, ब्लड टेस्ट करके हम लोग इवेल्युएट करेंगे। वैसे ही ब्लड टेस्ट करके हम लोग हाइपर कैल्सीमिया और हाइपोनाइट्रीमिया के लेवल को भी हम लोग इवेल्युएट कर सकते हैं। करेक्ट हाइपोनेट्रीमिया विथ IV फ्लूइड। अब हम लोग इसको हाइपोनेट्रीमिया को कैसे हम लोग करेक्ट कर सकते हैं, IV फ्लूइड देके। एडवाइस पेशेंट फॉर फॉलोअप केयर। लास्ट में किसी भी नर्सिंग मैनेजमेंट के लास्ट में ये पॉइंट लिखना है, एडवाइस करना है पेशेंट को कि वो फॉलोअप केयर करे। कभी कभी क्वेश्चन में ऐसा भी आ जाता है, खाली नर्सिंग मैनेजमेंट पूरा पूछ देता है 4 से 5 मार्क्स में, तो आपको अच्छे से पूरा डिटेल में इसको डील करते हुए लिखना है पॉइंट्स को। फिर कॉम्प्लिकेशंस में आएगा डायबिटीज़। एडिसन डिजीज़ में क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकता है, डायबिटीज़ हो सकता है, पर्निशियस एनीमिया हो सकता है, थायरोटॉक्सिकोसिस हो सकता है, ओवेरियन हाइपोफंक्शन और टेस्टिकुलर फेलियर हो सकते हैं। जनरली आता नहीं है कॉम्प्लिकेशंस, लेकिन मैं बता दी हूँ एक बार। इसी के साथ आज का हमारा टॉपिक यहीं पे कंप्लीट होता है, एडिसन डिजीज़ के बारे में। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम कुशिंग डिजीज़ के बारे में स्टडी करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।